एक्सियम 4 मिशन क्या है जिसके तहत शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष पहुंचे। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम बात करेंगे कि एक्सियम 4 क्या है जिसकी वजह से हमारा पूरा देश आज गर्व कर रहा है। एक्सियम 4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है जो कि अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियम, नासा और स्पेस एक्स की साझेदारी से हो रहा है। ये कंपनी अपने स्पेस क्राफ्ट में निजी अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्टेशन यानी ISS भेजती है। एक्सियम की 3 फ्लाइट स्पेस जाकर सुरक्षित वापस आ चुकी है। चौथी फ्लाइट भी सुरक्षित अंतरिक्ष पहुंच चुकी है, जिनमें भारत के शुभांशु शुक्ला समेत अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट हैं। इस मिशन में जाने के लिए करोड़ों रुपए की सीट बुक करनी पड़ती है। 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे स्पेसक्राफ्ट में सवार चारों एस्ट्रोनॉट ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। करीब 28 घंटे में सफर के बाद 26 जून को शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। इसी के साथ शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले पहले भारतीय और 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। भारत ने महज एक सीट के लिए 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बजट के मुताबिक भारत ने शुभांशु शुक्ला को स्पेस भेजने के लिए करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस पैकेज में एक्सियम 4 स्पेस क्राफ्ट में शुभांशु की सीट बुक करना और यात्रा के लिए उनकी ट्रेनिंग शामिल है। और इस पूरी कवायद के पीछे भारत का खास मकसद है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने गगनयान मिशन लॉन्च किया है। इसके तहत 2027 तक भारत के 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग ले रहे पायलट में से एक शुभांशु शुक्ला भी हैं। इसरो में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर तपन मिश्रा के मुताबिक गगनयान के लिए भारतीय पायलट्स को सैटेलाइट यानी स्पेस का अनुभव दिलाने वाली मशीन असली फ्लाइट का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, इसलिए शुभांशु का रियल फ्लाइट अनुभव गगनयान के लिए बहुत जरूरी है। तपन मिश्रा के मुताबिक एक्सियम 4 से गगनयान की पहली ह्यूमन फ्लाइट्स को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी, नहीं तो ह्यूमन फ्लाइट से पहले 2 या 3 खाली फ्लाइट भेजनी पड़ती है, जिससे कास्ट बढ़ जाती है। इसरो के मिशन से भारत को कम कीमत में रियल फ्लाइट का अनुभव मिल रहा है। इसके अलावा 2035 तक इसरो अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। अंतरिक्ष में 14 दिन तक क्या क्या करेंगे शुभांशु शुक्ला। X4 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के 14 दिन ISS में रहेंगे और इस दौरान वो 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। इनमें से 7 एक्सपेरिमेंट शुभांशु शुक्ला भी करेंगे। पहला है माइक्रोग्रेविटी में कंप्यूटर स्क्रीन के लगातार इस्तेमाल से आंखों की स्पीड, फोकस और अन्य बदलावों की स्टडी करेंगे। साथ ही मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर की भी जांच करेंगे। ये प्रयोग इसरो की ओर से हो रहा है। स्पेस में मेटाबॉलिज्म की वर्किंग यानी खाने पीने से शरीर में एनर्जी बनने की प्रोसेस की स्टडी और साथ ही माइक्रो एल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल का स्पेस रिस्पॉन्स और उनमें होने वाले बदलाव की स्टडी भी होगी। इसके अलावा 3 तरह के माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों में होने वाले बदलाव में उनके उपचार का अध्ययन होगा। ये एक्सपेरिमेंट बेंगलुरु के स्टडी ऑफ स्टेट सेल साइंस एंड रिजनरेटिव मेडिसिन की ओर से हो रहा है। जीरो ग्रेविटी में बीज अंकुरण, उनके विकास और जीन में बदलाव की स्टडी होगी। शुभांशु 6 तरह के बीज लेकर गए हैं, जिनमें चावल, लोबिया, तिल, बैगन और टमाटर है। इन्हें वापस धरती पर लाकर बोया जाएगा और ये एक्सपेरिमेंट इसरो और केरल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की ओर से हो रहा है। पौधे में भोजन बनाने वाली प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण करने वाले साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरे शैवाल की स्पेस और रिस्पॉन्स और बदलाव में स्टडी होगी। इसके लिए शुभांशु 2 तरह के साइनोबैक्टीरिया साथ लेकर गए हैं। ये प्रयोग भी इसरो की तरफ से ही हो रहा है। स्पेस में जीवों के सहने की शक्ति समझने के लिए ट्राइगोग्रेटर्स जैसे छोटे जीव पर भी टेस्ट होंगे। ट्राइगोग्रेटर्स बदतर हालतों जैसे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, रेडिएशन और स्पेस वैक्यूम में जिंदा रह सकते हैं। ये प्रयोग बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ओर से हो रहा है। स्प्राउट्स यानी बीजों के अंकुरण वृद्धि पर स्पेस और स्पेस फ्लाइट के प्रभाव में स्टडी की गई है। इस दौरान उनमें होने वाले बदलाव को नोट किया जाएगा। ये प्रयोग यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और IIT धारवाड़ की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा शुभांशु नासा के साथ 5 और एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डेटा जुटाएंगे। इस मिशन में किए गए एक्सपेरिमेंट भारत के गगनयान मिशन को मजबूत करेगा। शुभांशु ISS से PM नरेंद्र मोदी और स्टूडेंट्स से बातचीत कर सकेंगे। वो स्टूडेंट्स को ISS के अनुभव और कामों के बारे में भी बता सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि गगनयान क्या है, तो आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। गगनयान मिशन इसरो के ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसके तहत 2027 में स्पेस क्राफ्ट से 22
वायुसेना के 3 पायलट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। ये पायलट 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पर 3 दिन रहेंगे, जिसके बाद हिंद महासागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराई जाएगी। मिशन की लागत करीब बता दें आपको कि 20,193 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। गगनयान मिशन के लिए अभी वायुसेना के 4 पायलट्स को चुना गया है, जिनमें से एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है। सभी को स्पेस यात्रा की ट्रेनिंग दी जा रही है। गगनयान के जरिए पायलट्स को स्पेस में भेजने से पहले इसरो के 2 खाली टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएगी। तीसरी फ्लाइट में रोबोट को भेजा जाएगा। इसकी सफलता के बाद चौथी फ्लाइट इंसान स्पेस भेज जा सकेंगे। पहले टेस्ट फ्लाइट इस साल के अंत तक भेजी जा सकती है। गगनयान मिशन से भारत को कई तरह के फायदे होंगे। जी हां, आपको बता दें कि स्पेस एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जो कि 2035 तक $1.8 ट्रिलियन यानी करीब 154 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसलिए भारत का इसमें बना रहना बहुत ही जरूरी है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन गया है। स्पेस के जरिए सोलर सिस्टम के अन्य पहलुओं को रिसर्च का रास्ता खुलेगा। भारत को खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का प्रोजेक्ट में भी मदद मिलेगी। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में नए रोजगार बनेंगे, निवेश बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। स्पेस इंडस्ट्री में काम कर रहे दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने का भी मौका मिलेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम।